दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ का पेपर। यूपी बोर्ड का ये पेपर है 2023 का, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। कोड इसका ए है। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। पूर्णांक 70 है। 70 नंबर का पेपर है। 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है क्लास 9th और 10th में। क्लास 9th में अभी देख लेते हैं पूरा पेपर जल्दी से। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। यह प्रश्न पत्र यानी ये पेपर 2 खंडों में 2 सेक्शन ए और बी, आ और बा में बटा हुआ है, विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। इसके अलावा खंड बा में 5 प्रश्न वर्णात्मक हैं जिन्हें उत्तर पुस्तिका पर दोस्तों कॉपी पर आपको सॉल्व करना होगा पेन से। और जो 20 प्रश्न है पहले बहुविकल्पी, उनको गोला काला करना है OMR शीट पर। बॉल फिल करने पड़ेंगे आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के सामने उनके नंबर दिए हैं, यानी कौन से प्रश्न कितने नंबर का है ये उसके सामने लिखा मिलेगा आपको। अगर कोई प्रश्न 1 नंबर का है तो उसके आगे 1 नंबर लिखा होगा। कोई प्रश्न 4 नंबर का है तो उसके आगे 4 नंबर लिखा होगा। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। सबसे पहले खंड आ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर क्या होगा कि 20 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न यहाँ पर सबसे पहला आपको दिया जाएगा, 4 विकल्प मिलेंगे A, B, C और D। जो विकल्प सही हो सॉल्व करना पड़ेगा आपको और फिर OMR शीट पर गोला काला करना होगा सही ऑप्शन का, सही विकल्प का। तो दोस्तों ये पेपर अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। अगर आप कमेंट में बताओगे कि इसका सॉल्यूशन भी पूरा चाहिए तो मैं पूरा सॉल्यूशन भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊँगा। तो जल्दी से पहले पेपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 20 प्रश्न आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये इस पेज पे टोटल 6 दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन 10, ठीक है, 7, 8, 9, 10। इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो टोटल 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन यहाँ पर बहुविकल्पीय पूछ लिए गए हैं। इसका PDF कहाँ मिलेगा? PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम पर आप पहुँच जाओगे। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर ये सब मिलते रहते हैं। और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए आपको 9 से लेकर 12 तक की तैयारी, इंपॉर्टेंट पेपर, अर्धवार्षिक के पेपर, वार्षिक के पेपर, बोर्ड एग्जामिनेशन के मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिप्स, ट्यूटोरियल्स के लिए एग्जाम से एमएस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन दोस्तों, 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। अब वर्णात्मक प्रश्न, ऐसे गणित कक्षा 9 के प्रश्न, मैथ क्लास 9 के ऐसे प्रश्न जो आपको अब कॉपी पर सॉल्व करने होंगे, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों खंड बा सेक्शन बी। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि कोई से 5 खंड करने हैं। तो सबसे पहले संख्या 0.47 को PYQ के रूप में बदलिए। 2 नंबर का प्रश्न है। 32 की पावर 2/5 का मान ज्ञात करना है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुणनखंड करना है x² - 5x - 6। जब मैं पढ़ता था तो ये मेरा फेवरेट गुणनखंड हुआ करता था। ये तो दोस्तों आपको तैयार करना है 5x + 6 और 5x - 6 वाला ज़रूर। इसके बाद यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करो। 2 नंबर का प्रश्न। कोई 5 करने हैं, दिए 6 हैं, कोई 5 करने हैं। इसके बाद यहाँ पर चित्र द्वारा x का मान ज्ञात कीजिए जबकि OA और OB 2 विपरीत किरणें हैं। ये चित्र है, आपको समझ के इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अब प्रश्न संख्या 2 में किन्हीं 3 खंडों को करना है। तो 3 खंड यहाँ पर एक त्रिभुज पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। त्रिभुज ABD का त्रिभुज DBC समान आधार है। BC पर स्थित 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो सिद्ध कीजिए कोण ABC बराबर कोण ACD हैं। ठीक है। परिमेय संख्याओं 3/4 तथा 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने करने हैं? केवल 3 खंड करने हैं आपको यहाँ पे। प्रत्येक प्रश्न
हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 मार्कर क्वेश्चन है दोस्तों। ये मान याद करना है, 104 का मल्टीप्लाई कर दो 96 में और 99 की पावर 3। कितना सिंपल है, मान याद करना है, सॉल्व कर दो, 4 नंबर मिल जाएंगे, हर एक ये 2 नंबर का है। गुणनखंड फिर से एक पूछ लिया गया है, 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz। इसका गुणनखंड करो, 4 नंबर आपको मिलेंगे। अब प्रश्न संख्या 3 में भी 3 खंडों को हल करना है। और प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण 2x + y = 3 का आलेख खींचो। अब अगले पेज पर देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से निम्नलिखित आकृति में AB समानांतर है, ठीक है, AB समानांतर है CD के तथा कोण AP³ = 50 डिग्री है तथा कोण PRD 127 डिग्री है। तो x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। चित्र को अच्छे से देखना है, समझना है भाई। 10th में जाओगे इसके बाद तो आपको अब 9th में इस तरह के क्वेश्चन तो मिलेंगे ना, तो सीखना पड़ेगा आपको अच्छे से। अपने टीचर से आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, या मतलब अपने टीचर से पूछ के प्रैक्टिस करनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन की। भाई टफ़ क्वेश्चन हैं थोड़े से, कुछ सरल भी होते हैं, कुछ टफ़ भी होते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चन अगर आप लगा पाओगे तभी आप 70 में से 70 या 70 में से कम 65, ठीक है, 65 नंबर ला पाओगे। परिमेय संख्याओं 5/7 तथा 9/11 के बीच 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर एक गुणनखंड पूछ लिया गया है, 2x, देखो ब्रैकेट में कर दिया है गुणनखंड, 2x² + y²। यहाँ मैं बताता हूँ आपको, कलर चेंज करके बताता हूँ क्या गुणनखंड है। 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। फिर से एक बार देखते हैं क्या है। 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। तो इसका गुणनखंड करना है, 4 नंबर में ये पूछा गया है। इसके बाद कोई एक खंड करना है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि कोई एक ही खंड करना है। 8 नंबर के प्रश्न हैं ये। शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड कीजिए। शेषफल प्रमेय से गुणनखंड पूछे गए हैं और गुणनखंड किसकी करना है, ये रहा ब्रैकेट में आपका सवाल। क्वेश्चन x³ + 3x² + 32x + 20, इसकी गुणनखंड करना है, लेकिन करना कैसे, शेषफल प्रमेय द्वारा। तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब एक ही करना है इसमें, या तो आप ये वाला कर दो, या अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सिद्ध कीजिए, फिर से मैं बताता हूँ आपको क्या पूछा गया है। ये पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 8 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, इसमें भी एक ही खंड करना है। सत्यापन कीजिए, यहाँ पर सत्यापन करना है। क्या करना है, x³ + y³ + z³ - 3xyz = 1/2 ब्रैकेट में x + y + z और फिर ब्रैकेट x - y का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर + x - y का होल स्क्वायर। इसका सत्यापन करना है। सत्यापन करने का मतलब इतने को आपको इतने के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है, कि ये बराबर है भी या नहीं, ठीक है। तो ये आपको सत्यापन करना है। कोई एक ही खंड करना है। 8 नंबर का प्रश्न है, जाने नहीं देना है भाई इसको। तो यहाँ पर अगर आपको ये नहीं आ रहा है प्रश्न, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर AB तथा CD क्रमशः एक चतुर्भुज है ACBD। यहाँ पर ये चित्र दिख रहा होगा ACBD या ABCD, जो भी है, यहाँ पे शायद ABCD हो, कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तो दर्शाइए कोण A बड़ा है कोण C से। कोण A बड़ा होगा कोण C से, यह आपको दर्शाना है। इसके बाद कोण B, ये जो कोण है, कोण B बड़ा है, कोण B बड़ा होगा कोण D से, ये दर्शाना है। कोण A बड़ा है C से और कोण B बड़ा है D से, ये दर्शाना है आपको। कोण A और B बड़े हैं अपने सामने वाले कोणों से।
तो अच्छे से इसको समझ लेना और फिर सॉल्व करना आराम से हो जाएगा। सो ये था पूरा पेपर, थोड़ा लेंथी पेपर है क्लास 9th के हिसाब से। यहाँ पर कुछ कठिन क्वेश्चन है, कुछ सरल क्वेश्चन है, तो मिला जुला के एक अच्छा पेपर, अच्छी प्रैक्टिस होगी। 10th में जब आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मैथ में एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा बेस, अच्छा आधार मिलेगा अगर आप अच्छे से तैयारी करके इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करोगे। तो 9th में तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, 9th के वार्षिक पेपर में भी और अर्धवार्षिक पेपर में। साथ ही साथ आपको बोर्ड के पेपर जब अब आएंगे, बोर्ड परीक्षा जब आएगी तो उसमें भी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। इसी प्रकार के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर क्लास 9 से लेकर 12 तक आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपको पूरी तरह से यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल, यहाँ पर अच्छी तैयारी के लिए मटेरियल मिलते रहेगा। और हाँ, ये केवल एक मॉडल पेपर है, आपके स्कूल में यही पेपर आएगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करके आप अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हैं। बस इतना है, ये एक मॉडल पेपर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।